अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जावेद चौधरी का कॉलम पेश खिदमत है जिसका उन्वान है कि नवाज शरीफ को मैंने गिरफ्तार कराया था। जावेद चौधरी लिखते हैं कि मैंने पूछा इमरान खान का बुशरा बीबी से दूसरा निकाह कब हुआ था। ओन चौधरी ने जवाब दिया 18 फरवरी 2018 को बीबी की इद्दत पूरी होने के बाद। मैंने पूछा क्या यह निकाह भी मुफ्ती सईद ने पढ़ाया। ये बोले जी हाँ, और इसकी तस्वीर हमने 18 फरवरी को नशर की थी। मैंने पूछा लेकिन निकाहनामा कब तैयार हुआ। ये बोले 1 जनवरी 2018 को, और इस पर बीबी के दस्तखत और अंगूठे के निशान दोनों थे। मैंने पूछा क्या आप ये तस्दीक करते हैं यह निकाह इद्दत के दौरान हुआ था और आप इसके गवाह थे। ये बोले जी हाँ, ये दुरुस्त है और मैं और जुल्फी बुखारी दोनों उसके गवाह हैं। मैंने पूछा क्या मुफ्ती सईद को इल्म था कि ये इद्दत में किसी खातून का निकाह पढ़ा रहे हैं। ये बोले मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, आप ये सवाल मुफ्ती सईद से पूछे। मैंने पूछा बुशरा बीबी बनी गाला कैसे पहुंची। ये मुस्कुरा कर बोले ये हमारे कायद की बेगम थी। ये एक छोटे से बक्से के साथ बनी गाला आई और दिनों में उन्होंने बनी गाला पर कब्जा कर लिया। पुराने मुलाजमीन एक एक करके फारिग कर दिए गए। आपने तोशा खाना से मुतल्लिक एक ऑडियो सुनी होगी। बीबी ने इनाम खान को भी बनी गाला से फारिग कर दिया। ये सरकारी घर में रहता था, उससे एक दिन में सरकारी घर भी खाली करा लिया गया। जहांगीर तरीन और मैं उनके हिट लिस्ट में थे। जहांगीर तरीन को सियासत और पार्टी दोनों से फारिग कर दिया गया, जबकि मैं 17 अगस्त 2018 की रात वजीर आजम के हल्फ बर्दारी के कार्ड तकसीम कर रहा था। लेकिन फिर रात 1:30 बजे मुझे इमरान खान का फोन आया और कप्तान ने मुझे बताया कि बुशरा बीबी ने ख्वाब में देखा अगर तुम हल्फ बर्दारी के दौरान ऐवान सदर या वजीर आजम हाउस में नजर आए तो नहूसत होगी। मैं वजीर आजम नहीं बन सकूंगा, चुनाचे तुम कल के फंक्शन में नहीं जाओगे। और यूं मैं दूध से मक्खी की तरह निकाल दिया गया। मेरे बाद सिर्फ वो लोग वजीर आजम के करीब रहे जिन्हें बीबी की मंजूरी हासिल होती थी। वजारतों और सेक्रेटरियों तक का फैसला बीबी तस्वीरें देखकर करती थी। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, मेरे कप्तान ने मुझे सितंबर 2018 में वजीर आला पंजाब का एडवाइजर बना दिया और मैं लाहौर चला गया और अगले 2 साल पंजाब को उस्मान बुज़दार के हाथों तबाह होता देखता रहा। उस्मान बुज़दार बेवकूफ भी था, ना तजुर्बाकार भी और करप्ट भी। मेरे सामने अफसर पैसे देकर कमिश्नर लगते थे, लाहौर के डीसी और आरपीओ तक रकम देते थे और पोस्टिंग लेते थे। मैं गवाह हूं कि ताहिर खुर्शीद सरकारी अफसरों से कलेक्शन करता था और यह रकम कहां कहां जाती थी मैं आपको बता नहीं सकता। बुशरा बीबी के बच्चे भी दिनों में अरबपति हो गए। आप इनके एहसास से निकाल कर देख लें, आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। मैंने उनसे पूछा क्या एक मीडिया टाइकॉन से इमरान खान की मुलाकात आपने अरेंज कराई थी। ये बोले जी हाँ, मैंने ही इसमें किरदार अदा किया था। इमरान खान 2014 के धरने के दौरान उससे नाराज हो गए थे। इलेक्शन जीतने के बाद ये खान से सुलह करना चाहते थे। हम लोग हुकूमत में आने से पहले उम्रे पर सऊदी अरब गए थे। बुशरा बीबी, जुल्फी बुखारी, अलीम खान और उनकी बेगम भी हमारे साथ थी। मैंने हुदूद हरम में उनकी और इमरान खान की मुलाकात कराई। दोनों ने गिले शिकवे करके अपने दिल साफ कर दिए। इमरान खान ने उन्हें दिल से माफ कर दिया, उन्हें गले भी लगाया, लेकिन फिर इमरान खान ने उसी को गिरफ्तार करा दिया और उठाकर जेल में भी फेंक दिया। मैं ये खबर सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि इमरान खान ने हुदूद हरम में बैठकर यह ऐलान किया था कि मेरे दिल में आपके खिलाफ कोई शिकवा मौजूद नहीं और हम आज से दोनों भाई भाई हैं। मैंने पूछा क्या इस गिरफ्तारी में एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार था। ये हंसकर बोले मैं खुद उस वक्त ज़ेरे अताब था, लिहाजा मैं यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकता। ताहम यह सच है कि एस्टेब्लिशमेंट ने उसको हिरासत के दौरान रियायतें दी थी और उन पर भी इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट से शिकवा किया था। मैंने पूछा यह गिरफ्तारी किसके मशवरे से हुई। ये बोले मेरी इत्तलात के मुताबिक ये गिरफ्तारी भी बुशरा बीबी की हिदायत या ख्वाब पर हुई थी। ये बीबी से मुताल्लिक खबरें नशर करते थे, लिहाजा उन्हें सजा मिली। मैंने उनसे पूछा आपने इमरान खान को उस्मान बुज़दार की हरकतों और करप्शन के बारे में इत्तला क्यों नहीं दी थी। ये बोले मैं पूरी रिपोर्ट लेकर इमरान खान के पास गया था, लेकिन उस रिपोर्ट के बाद मुझे वजीर आला के स्पेशल कोऑर्डिनेटर की पोजीशन से हटा दिया गया और यूं मैं और अलीम खान दोनों फारिग हो गए। मैंने उनसे पूछा क्या यह सच है कि 13 जुलाई 2018 को जब मियां नवाज शरीफ मरीम नवाज के साथ लाहौर एयरपोर्ट पर उतरे थे तो उन्हें आपने गिरफ्तार करवाया था। ओन चौधरी यह सवाल सुनकर खामोश हो गए। मैंने दोबारा पूछा। ये बोले मैं इस पर बात नहीं करना चाहता। मैंने तीसरी मरतबा जोर देकर पूछा तो ये आहिस्ता आवाज में बोले हाँ ये दुरुस्त है। मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज को मेरे कहने पर लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। मैंने पूछा क्यों।
ये बोले 25 जुलाई 2018 को जनरल इलेक्शन थे। बेगम कुलसुम नवाज भी अलील थी और मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ 6 जुलाई को अदालती फैसला भी आ चुका था। लिहाजा हमारा ख्याल था नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले वापस नहीं आएंगे, लेकिन नवाज शरीफ ने 13 जुलाई को वतन वापसी का ऐलान कर दिया। इमरान खान घबरा गए और उन्होंने मुझे बुलाकर कहा, अगर नवाज शरीफ वापस आ गया तो हम ये इलेक्शन हार जाएंगे। तुम उन्हें कहो कि ये उसे रोकें या फिर दोनों बाप बेटी को गिरफ्तार कर लें। इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ की कोई तकरीर नहीं होनी चाहिए। मैंने इमरान खान का यह पैगाम आगे पहुंचाया। मुझे जवाब मिला, आप लोग सिर्फ इलेक्शन कैंपेन पर तवज्जो दें, नवाज शरीफ की फिक्र न करें। और यूं 13 जुलाई 2018 को नवाज शरीफ और मरियम बीबी को लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। मैंने पूछा, आपने नवाज शरीफ की गिरफ्तारी की दरख्वास्त किससे की थी? और चौधरी दोबारा खामोश हो गए। मैंने अपना सवाल दोहराया। ये आहिस्ता से बोले, हम किससे कह सकते थे, आप अच्छी तरह जानते हैं। मैंने जोर देकर पूछा, क्या आपने जनरल फैज हमीद से कहा था? ये हंसकर बोले, जनरल फैज हमीद उस वक्त इस पोजीशन में नहीं थे। मैंने पूछा, आपने फिर किससे कहा था? ये आहिस्ता आवाज में बोले, मैंने जनरल बाजवा से दरख्वास्त की थी। मैंने पूछा, क्या आपने ये दरख्वास्त उनसे बराह रास्त की थी? और चौधरी ने फौरन जवाब दिया, जावेद साहब, मैं इस इशू पर मजीद एक लफ्ज नहीं बोलूंगा। मैंने हंसकर कहा, ओके, कोई बात नहीं, मैं इस तफसील से पूरी तरह वाकिफ हूं। मैंने उनसे पूछा, क्या इमरान खान का जनरल बाजवा से 2017 में पहला राब्ता हुआ था? ये बोले, जी हां, ये दुरुस्त है, हम 2017 के शुरू में पहली बार जनरल बाजवा से मिले थे। मैंने पूछा, क्या लेफ्टिनेंट जनरल डैश 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 ने ये राब्ता करवाया था? ये देर तक मेरी तरफ देखते रहे और फिर मुस्कुरा कर बोले, मेरा ख्याल है मुर्शिद, आपको होना चाहिए। ये नाम सिर्फ 4 लोगों को पता था और मुझे यकीन है कि इन 4 में से किसी ने आपको नहीं बताया होगा। आपको कैसे पता चला? मैंने कहकहा लगाकर जवाब दिया, ये मुझे मेरे मुवक्किल ने बताया था। ये भी खुलकर हंसे और फिर निहायत संजीदगी से जवाब दिया, मैं आपको यह कंफर्म नहीं कर सकता। मैंने पूछा, एस्टेब्लिशमेंट के साथ आप लोगों की मुलाकातें कहां होती थी? ये बोले, इमरान खान की आर्मी चीफ से मुलाकातें जनरल बाजवा के ससुर मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अमजद के घर होती थी, जबकि दूसरे लेवल की मुलाकातें इस्लामाबाद में अलीम खान के घर में होती। अलीम खान का घर हमारे कब्जे में था। वो लोग इधर से वहां आ जाते थे और हम उधर से वहां चले जाते थे। मैंने पूछा, इन मुलाकातों का एजेंडा क्या होता? ये हंसकर बोले, इलेक्शन और क्या। हम हर सूरत इलेक्शन जीतना चाहते थे और हमारे मेहरबान हमें हर सूरत इलेक्शन जितवाना चाहते थे। चुनाचे हम वहां इलेक्शन की स्ट्रेटजी बनाते थे। मैंने पूछा, इमरान खान पर पार्टीज या प्ले बॉय के इल्जामात लगते हैं, ये किस हद तक दुरुस्त हैं? यह संजीदगी से बोले, मैं कभी उनकी किसी पार्टी में शरीक नहीं हुआ। हमारा उनके साथ एहतराम का रिश्ता था। ये काम अगर होता भी था तो विकी के घर होता था। वो बेचारा फौत हो चुका। वो मोबाइल जोन कंपनी का मालिक था और खान साहब का पुराना दोस्त था। हम खान साहब को उसके घर छोड़कर वापस आ जाते थे। वहां उसके बाद क्या होता था, ये अल्लाह ताला और इमरान खान का मामला है।